नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 10.1। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, उसका परिचय दिया है पूरा सर्कल का। ठीक है ना, सर्कल का पूरा मैंने परिचय दिया है, पूरे फैक्ट्स बताए हैं उसमें मैंने। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले वो वीडियो आपको देखना है ताकि ये जो एक्सरसाइज है वो आसानी से आप कर सकें। सारे जो आर्ट्स के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं उसी पे डिपेंड हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 10.1 है, पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको फैक्ट्स भी क्लियर कराते जाऊंगा, ठीक है, साथ ही के साथ, क्योंकि आप कुछ लोग नए हैं, अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप इसी वीडियो में मैं इसको फैक्ट्स को क्लियर करा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका आंसर है, बता दूं मैं पहले आपको, अनेक। ठीक है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे कैसे हो सकती हैं वो? देखिए, कैसे हो सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका सर्कल है। ठीक है, तो आप जैसे कि आपको पता है कि जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है। तो अब जो वृत्त है उसकी जो परिधि होती है, जो मैंने लाइन खींची है, इसको हम परिधि बोलते हैं। अब इससे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। तो अब जब बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं तो एक बिंदु पर एक खींची जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर अलग अलग बहुत सारी, मतलब अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है आपका सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप हैं आपके ये, और ये फिलअप जो हैं आपके पूरे के पूरे सर्कल पे डिपेंड है। ठीक है, जो मैंने उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए इसको एक बार, मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसान लगेगी आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यानी कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है इसमें पूछा गया है। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं जिसका आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अच्छे से। देखिए, इस पॉइंट लिया मैंने और यहाँ से इसको ये सर्कल बना दिया। ठीक है, तो देखिए अब स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो एक स्पर्श रेखा हमने खींच ली, ये वाली। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है वो? सिर्फ एक बिंदु पर। ये बिंदु P मान लिया मैंने। ठीक है, तो कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है? एक बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ का इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 1, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी कि एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देखिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो है आपका छेदन रेखा। ठीक है, छेदन रेखा बोलते हैं हम उसको। अब इसका देखिए क्लियर कर दूं कैसे होती है, वो आप समझ लीजिए। देखिए, छेदन रेखा का मतलब है कि एक ऐसी रेखा जो सर्कल की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि एक बिंदु आपका ये हो गया और एक बिंदु आपका ये हो गया। ये पी है, ये क्यू मान लीजिए इसको। ठीक है, तो परिधि पर, वृत्तीय परिधि पर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदन रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका छेदन रेखा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो देखिए, यह है आपका, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? इसका आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, बता देता हूँ कैसे हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले एक आपकी स्पर्श रेखा होगी, है ना। एक स्पर्श रेखा होगी और एक होगी आपकी छेदन रेखा। ठीक है, ये जो बीच से जा रही है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही है यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको बोलेंगे छेदन रेखा, है ना। और इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, क्योंकि ये केवल एक ही बिंदु पर आपकी प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। तो आप कह सकते हैं कि एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा हो सकती है और एक छेदन रेखा हो सकती है। तो दो समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं, देखिए ये है आपका फोर्थ, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वृत्त, ये वृत्त है आपका। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है, तो और स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा मैं खींच देता हूँ। ठीक है,
तो ये बिंदु मैं इसको P मान लेता हूँ। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ का स्पर्श बिंदु। तो आशा करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई आपको परेशानी लग रही है तो पहला वाली वीडियो आप देख सकते हैं। आगे के क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से इसको सॉल्व करता हूँ। 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई आपकी पूछिए आपसे, ठीक है। तो मैं एक नए पेज पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ आपको क्लियर करता हूँ इसको मैं। देखिए सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। अब वृत्त खींचते लिए हमसे कहा है कि एक कोण हमारा O केंद्र है और एक स्पर्श बिंदु है यहाँ पे P, ओके। अब स्पर्श बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये स्पर्श रेखा आपकी हो गई, ठीक है। चाहे तो आप इसको पूरी भी कर सकते हैं, ओके। स्पर्श रेखा खींची गई है। अब कह रहा है कि इस पे एक स्पर्श रेखा, तो ये इसको लंब डाला गया है, ठीक है। और एक जो स्पर्श रेखा पी क्यू को बताई गई है ना। अब उसने बताया है कि ओ और क्यू की लंबाई जो है वो आपको दे रखी है। यहाँ से हम इसको मिला देंगे, यहाँ इसको क्यू मान लीजिए यहाँ पे, तो इसकी लंबाई आपके 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कहाँ होगी? केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपकी 5 दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा है कि पी क्यू की लंबाई हमें बतानी है। ये जो लंबाई है ये हमें बतानी है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, देखिए ये जब लंब डलेगा इस पर, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक नए पेज पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमसे पूछा क्या है और हमें दिया क्या रखा है। एक पेज पे अलग दिखा देता हूँ आपको। देखिए अब ये है आपका, ये आपका आधार है ये, ठीक है। ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो लंब और कर्ण दे रखे हैं, हमें आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आधार का फॉर्मूला बना लेंगे। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, इधर, तो आधार का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा आधार, चलिए मैं इसको आधार को ए लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ए लिख देता हूँ और लंब को एल लिख देता हूँ, इसको के लिख देता हूँ, है ना। अब आसानी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर, ये इधर चला जाएगा तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके। तो कर्ण में से हम लंब को घटा देंगे तो हमारा आधार निकल के आ जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये तो हमें निकालना है, ये तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा। कर्ण कितना था आपका? कर्ण था 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर माइनस एल यानी कि ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो इसको देख क्लियर करिए। अब ए स्क्वायर तो हमें निकालना है ही है, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, ठीक है, माइनस और 5 का उसका स्क्वायर होता है आपका 45। ये हो गया आपका। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। यहाँ निकाला हमने ए स्क्वायर बराबर 144, ठीक है, माइनस 25, ओके। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? देखिए ए स्क्वायर बराबर 144 में से इसको करेंगे तो 5 4 में से 5 गया तो 9, ठीक है। और यहाँ बचा आपका 3 में से 2 गया तो 1 और 1 का 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 119। अब 119, अब देखिए इधर स्क्वायर चढ़ा है तो अब इसको स्क्वायर में हटा दूंगा तो केवल स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 119। ये आपका आंसर है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है उसमें।
देखिए क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। तो क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक ये दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और √119। तो आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे इसको आप कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, वो आपको मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिसमें से एक आपकी स्पर्श रेखा हो और दूसरी आपकी छेदक रेखा हो। ठीक है। चलिए इसके बताने के लिए मैं आपको एक नए पेज पे लेके चलता हूँ। देखिए सबसे पहले एक सर्कल बनाता हूँ। ये काम आपको आपके जो इक्विपमेंट हैं जैसे कंपास वगैरह, स्केल वगैरह जो भी हैं उनसे आपको बनाना है। ठीक है। मैं आपको केवल इससे बना के दिखा रहा हूँ ऐसे ही। देखिए सबसे पहले बात करता है, एक रेखा लेनी है आपको। ठीक है। तो एक रेखा है, कहीं भी हो सकती है वो, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इसको, एक रेखा है। ठीक है। एक रेखा ए बी है, ए और बी है ना, ए बी या कुछ भी ले लीजिए आप नाम। अब इसके समांतर हमें दो रेखाएं खींचनी है, एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदन रेखा हो। तो आप समांतर के लिए आप स्केल और उसका कंपास वगैरह जो भी आपके इक्विपमेंट हैं उनका आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है। तो स्पर्श रेखा कहाँ होती है, इसके समांतर बिल्कुल स्पर्श रेखा इस पॉइंट पे खींच देंगे। ठीक है। तो ये होगी आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है। अब एक स्पर्श रेखा हो गई आपकी। अब एक खींचनी है हमें छेदन रेखा। तो छेदन रेखा के लिए आपको बताया मैंने कि वृत्त की परिधि पर, ठीक है, ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि पर दो जगह प्रतिच्छेद करती है। तो सेंटर से तो जाएगी नहीं वो, तो हम करेंगे यहाँ से इसके नीचे जस्ट ये। ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया कि एक ये वाली रेखा थी, ठीक है, इसके समांतर हमने दो रेखा खींची। पहली रेखा जो आपकी स्पर्श रेखा है और दूसरी रेखा जो आपकी ये छेदन रेखा है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए छेदक रेखा है ये, छेदन रेखा या छेदक रेखा। अब ऐसे आपको बनाना है, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दिया है आपको कि इसको अच्छे से नाप के बनाना है, इक्विपमेंट से, स्केल वगैरह से अच्छे से सर्कल बना के बनाना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आपके इसी में बस यही एक्सरसाइज थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको वीडियो को देख लें, है ना। और नए हों तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, एक अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।